बोलो श्री हरिवंश पुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 12वां अध्याय धुंधुमार के वंश का वर्णन और गालव की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन धुंधुमार के 3 पुत्र बच गए थे, जिनमें दृणाक्ष सबसे बड़ा था तथा चंद्राक्ष और कपिलाक्ष 2 छोटे थे। धुंधुमार के दृणाक्ष के हर्यश और हर्यस के निकुंभ नामक पुत्र हुआ, जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था। निकुंभ के सहंताक्ष नामक पुत्र हुआ, जो युद्ध की कला में निपुण था। राजन, सहंताक्ष के अक्रशाक्ष और कृशाक्ष नामक 2 पुत्र हुए थे। उस सहंताक्ष की भार्या हिमवान की पुत्री थी, जो तीनों लोकों में दृष्टद्युति के नाम से प्रसिद्ध है। उसने प्रसेनजित नामक पुत्र उत्पन्न किया। उससे प्रसेनजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। वह श्रेष्ठ पुत्रों की जननी थी। प्रसेनजित की गौरी नाम वाली भार्या थी। वह पतिव्रता थी। वह पति के शाप देने पर बहुधा नदी हो गई। उसके पुत्र महाराज यूनाक्ष थे। यूनाक्ष के त्रिलोक विजयी मंधाता नामक पुत्र हुआ। ससबिंदु की पुत्री बिंदुमती, जिसका दूसरा नाम चैत्ररथी था, मंधाता की भार्या थी। वह साध्वी पृथ्वी में अनुपम रूपवती थी। उसके 10,000 भाई थे और वह पतिव्रता उनमें सबसे बड़ी थी। राजन, मंधाता ने उसके गर्भ से धर्मज्ञ रुकुत्स और धार्मिक मुचुकुंद इन 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। पुरुषकृत पुत्र राजा त्रिसदस्यु हुआ। त्रिसदस्यु के नर्मदा नाम वाली स्त्री के गर्भ से संभूत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। संभूत का पुत्र सुंधनवा नामक राजा था। सुंधनवा के त्रिधनवा नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओं का मर्दन करने वाला था। राजा त्रिधनवा के त्रयारूण नामक विद्वान पुत्र हुआ। त्रयारूण के सत्यव्रत नाम वाला महाबली कुमार हुआ। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। वह पर स्त्री हरण द्वारा विवाह के मंत्रों में विघ्न डालने लगा। उसने बालकपन, काम, मोह, हर्ष, चपलता के कारण किसी दूसरे नागरिक की विवाहित स्त्री को छीन लिया था। इस प्रकार उसने काम के वश में होकर एक पुरवासी की कन्या को हर लिया था। इस पाप रूपी कील से विरुद्ध होने के कारण राजा त्रियारूढ़ ने क्रोध में उसे बार बार कहा, ओ नीच, भाग जा यहाँ से। पिता के त्याग देने पर उसने बार बार उनसे पूछा, मैं कहाँ जाऊँ? तब उसके पिता ने कहा, ओ कुलकलंक, जा, तू श्रापों के साथ रह। मैं तुझ जैसे पुत्र से पुत्रवान बनना नहीं चाहता। पिता के इस प्रकार कहने पर वह उनके कथन अनुसार नगर से बाहर निकल गया। उस समय भगवान वशिष्ठ ऋषि ने भी उसके पिता को इस प्रकार कहने से नहीं रोका। तात धीर सतव्रत पिता के त्याग देने पर चंडालों की बस्ती में रहने लगा और उसके पिता त्रयारूढ़ विरक्त होकर वन को चले गए। राजन, उस समय उस देश में उस कन्या हरण रूप अधर्म के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। उस समय महातपस्वी विश्वामित्र भी सत्यव्रत के उस देश में अपनी स्त्री को न्यास धरोहर के रूप में रखकर समुद्र के तट पर भयंकर तप कर रहे थे। विश्वामित्र की स्त्री अपने शेष कुटुंब के पालन के लिए अपने मध्यम पुत्र के गले में रस्सी बांधकर उसको 100 गौओं के मूल्य पर बेचने के लिए लेकर घूमने लगी। भारत, धर्मात्मा राजकुमार सत्यव्रत ने उस महर्षि पुत्र को गले में बांधा और बिकता देखकर छुड़ा लिया। फिर महाबाहु सत्यव्रत ने विश्वामित्र को संतुष्ट करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उस पुत्र का भरण पोषण किया। वह
महातपस्वी गले में बंधन पड़ने के कारण गालव नाम से प्रसिद्ध हुआ। तात इस प्रकार उस वीर ने कुशिक वंशी महर्षि गालव को इस आपत्ति से मुक्त किया। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में गालव उत्पत्ति विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोपाल जी महाराज की जय। श्री हरिवंश पुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे धन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। जय श्री कृष्ण।